टारगेट सैल्यूट चैंपियंस। आज हम लोग करेंगे एसिड, बेसिस और सॉल्ट्स। क्लास 7th का साइंस का टॉपिक है ये और केमिस्ट्री में आता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग अपनी डेली लाइफ में काफी कुछ चीजें खाते हैं, काफी कुछ चीजें पीते हैं, बहुत सारी चीजें टेस्ट करते हैं। जैसे लेमन हो गया, टैमारिंड हो गया यानी इमली हो गया, नमक हो गई, चीनी हो गई, विनेगर हो गया, बहुत सारी चीजें। आपको मालूम है जितनी भी चीजें हम टेस्ट करते हैं, खाते हैं या पीते हैं, इनका टेस्ट किसी का सावर होता है, मतलब खट्टा होता है, किसी का मीठा होता है, कुछ कड़वे होते हैं, कुछ सॉल्टी होते हैं, मतलब टेस्ट सबका अलग अलग होता है। और यहीं से हम अपने टॉपिक की शुरुआत करेंगे एसिड और बेसिस। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एसिड्स। कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस, विनेगर, ये सब आपने देखे खट्टे होते। दही जैसे खट्टा होता है, ठीक है, संतरे का रस खट्टा होता है। तो जो भी सब्सटेंसेस जिनका टेस्ट सावर होता है यानी खट्टा होता है, उनको हम एसिड्स, फिलहाल 7th क्लास की। ठीक है, आगे जाकर 9th 10th में, 11th 12th में एसिड्स की और बेसिस की डेफिनेशन अलग हो जाती है, लेकिन बेसिक डेफिनेशन आज हम यही करें। ओके, यानी जिन चीजों का टेस्ट सावर या खट्टा होता है उनको हम एसिड कहते हैं, और इनका जो केमिकल नेचर होता है वो एसिडिक होता है। ओके, अब जो ये एसिड वर्ड आया, ये कहां से आया? ये आया है लैटिन वर्ड एसिरे से। एसिरे का मतलब होता है सावर, और जो भी ये सब्सटेंसेस होते हैं इनमें जो एसिड पाया जाता है वो होता है नेचुरल एसिड। अब हम आगे बढ़ते हैं और बेसिस के बारे में कुछ जानते हैं। थोड़ा सा जान ले बेकिंग सोडा के बारे में। अब हम सब लोग बेकिंग या कह लीजिए खाना बनाना, सबको शौक होता है, खाने का शौक होता है या बनाने का शौक होता है। और इधर मास्टर शेफ आ रहे हैं तो इधर इंडियंस का इतने सालों में कुकिंग और बेकिंग को लेकर इंटरेस्ट और हो गया है। तो बेकिंग सोडा के बारे में जानते हैं। बेकिंग सोडा एक ऐसी चीज होती है जो बेकिंग में, केक बनाने में, ब्रेड बनाने में या कोई भी चीज बनाने में जिसमें बेकिंग करनी होती है उसमें हेल्प करती है। और भी बहुत सारे यूजेस हैं बेकिंग सोडा के। अब अगर हम बेकिंग सोडा को टेस्ट करें तो उसका टेस्ट सावर नहीं होता, खट्टा नहीं होता, उसका टेस्ट हल्का बिटर होता है। अब उसका टेस्ट सावर नहीं होता, इसका मतलब वो एसिड तो है नहीं, टेस्ट बिटर होता है। अगर हम बेकिंग सोडा के सॉल्यूशन को अपनी फिंगर्स के बीच में रब करें तो देखा गया है कि वो सोपी होता है, हल्का सोप जैसा। इसका मतलब ऐसे सब्सटेंसेस जो टेस्ट करने पर बिटर हो और उनका जो फील है वो सोपी हो टच करने पर, ऐसे सब्सटेंसेस को बोलते हैं बेसिस। और द नेचर ऑफ दीज सब्सटेंसेस इज सेड टू बी बेसिक। क्लियर हो गया? तो एसिड्स हमें क्लियर हो गए क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस जो सावर हो, खट्टे हो टेस्ट में। ओके, और बेसिस क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस जो बिटर हो, कड़वे हो टेस्ट में। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि ये जरूरी तो है नहीं कि हम हर चीज को टेस्ट कर सकें। बिल्कुल सही कहा आपने, और मैं आपको यहाँ एक कॉशन दूंगा, हर चीज को प्लीज, ये चैप्टर पढ़ के एकदम से एक्साइटेड मत होइएगा कि किसी भी चीज को आप टेस्ट कर लें। एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, प्लीज जब तक ना कहा जाए, अंडर योर पेरेंट्स सुपरविजन ही आप कोई चीज टेस्ट कीजिए या टच कीजिए। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट। ओके, तो अगर हम हर चीज को टेस्ट नहीं कर सकते हैं तो कैसे पता लगाते हैं कि वो चीज एसिडिक है या बेसिक है? तो याद रखिएगा, ऐसे स्पेशल टाइप के सब्सटेंसेस आते हैं जिनसे हमें ये पता लगता है कि हमारा सब्सटेंस है वो एसिडिक है या बेसिक। और ऐसे सब्सटेंसेस जिनसे ये पता लगे, उन सब्सटेंसेस को कहते हैं इंडिकेटर्स। ओके, अब ये इंडिकेटर्स क्या करते हैं? ये इंडिकेटर्स अपना कलर चेंज कर देते हैं जब हम इनमें एसिड या बेस मिलाएं या इनको एसिड या बेस में डालें। अब आप कहेंगे इंडिकेटर्स सर ये तो समझ में आ गया है, लेकिन कुछ एग्जांपल बताइए। टर्मरिक हो गया, लिटमस हो गया, चाइना रोज पेटल्स जिनको हम गुड़हल कहते हैं, गुड़हल के फूल होते हैं, ये नेचुरल इंडिकेटर्स। ओके, अब मैं जल्दी से कुछ चीजें बता दूं आपको इंटरेस्टिंग। याद रखिएगा, जो विनेगर होता है जिसको हम सिरका कहते हैं, ठीक है, जिसमें हम होटल्स में या रेस्टोरेंट में जाते हैं, आपने देखा है प्याज को सिरके में डाला जाता है। वो जो सिरका होता है उसमें जो एसिड होता है वो एसिड होता है एसिटिक एसिड। इसी तरीके से अगर मधुमक्खी या चींटी हमें काट लेती है तो काटने के बाद आपने देखा होगा हमारा बॉडी का वो पार्ट हल्का सा फूल जाता है या दर्द होता है, वो किसी एसिड की वजह से होता है। वो एसिड होता है फॉर्मिक एसिड। और ऑरेंजेस और लेमन्स में जो एसिड पाया जाता है वो होता है सिट्रिक एसिड। दही में जो एसिड पाया जाता है वो होता है लैक्टिक एसिड। पालक, स्पिनच में जो एसिड पाया जाता है वो होता है ऑक्सैलिक एसिड। आंवला, आंवला आप जानते ही हैं, उसमें जो एसिड पाया जाता है वो होता है एस्कॉर्बिक एसिड, जिसको हम विटामिन सी भी बोलते हैं। इसी तरीके से कच्चे आम, अंगूर
और इमली में जो एसिड पाया जाता है वो होता है टार्टरिक एसिड। अब हम कुछ बेसिस की बात भी कर लें। लाइम वाटर, चूने का पानी, उसमें जो बेस पाया जाता है वो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसी तरीके से जो विंडो क्लीनर्स आते हैं, कांच की जो विंडोज होती है उनको क्लीन करने के लिए जो विंडो क्लीनर्स आते हैं, उसमें होता है एक प्रकार का बेस, उसे बोलते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड। साबुन, सोप्स जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं, उसमें जो बेस होता है वो होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में जो बेस होता है वो होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब जल्दी से नेचुरल इंडिकेटर्स जो हमारे आसपास है उनको पढ़ लेते हैं। सबसे पहला है लिटमस। लिटमस एक नेचुरल डाई है, DYE। ओके, सबसे कॉमनली यूज्ड नेचुरल इंडिकेटर जो होता है वो लिटमस होता है। और लिटमस को कहां से एक्सट्रैक्ट या कहां से निकाला जाता है? वो निकाला जाता है लाइकेंस, LICHENS, लाइकेंस। ओके, और इसका जो कलर होता है वो पर्पल या मॉव कलर होता है डिस्टिल्ड वाटर। ओके, अब जब हम इसमें एसिड सॉल्यूशन मिलाते हैं तो ये रेड हो जाता है, पर्पल से रेड, इसका मतलब है एसिडिक सॉल्यूशन मिलाया है। और अगर हम बेसिक सॉल्यूशन मिलाएंगे तो ये ब्लू हो जाएगा, इसका मतलब पर्पल से अगर ब्लू हो रहा है तो बेसिक, और अगर पर्पल से रेड हो रहा है तो एसिडिक। ये सॉल्यूशन के फॉर्म में भी आपको मार्केट में मिलेगा, और स्ट्रिप्स, पतली पतली कागज की स्ट्रिप्स होती हैं, उस फॉर्म में भी मिलता है। उन स्ट्रिप्स को कहते हैं लिटमस पेपर। आप हो सकता है 8th या 9th क्लास में आप लिटमस पेपर के बारे में जरूर सुने, वो यही लिटमस पेपर है। और जनरली इनका कलर कैसा होता है? रेड और ब्लू लिटमस पेपर, दो तरीके से इनका कलर होता है। सेकंड नेचुरल इंडिकेटर होता है टर्मरिक यानी हल्दी। ओके, और आप कहेंगे ये कैसे बताता है एसिड है या बेस? इट्स वेरी सिंपल। आप कुछ मत कीजिए, आप हल्दी का पेस्ट बना लीजिए पानी डालकर और उसको ब्लॉटिंग पेपर में डाल दीजिए। जब हल्दी ब्लॉटिंग पेपर में पड़ेगी और जब सूख जाएगी तो वो बन जाएगा आपका टर्मरिक का इंडिकेटर। उससे आप एसिड और बेस दोनों ही मेजर कर सकते हैं कि कौन सा सब्सटेंस एसिड है और कौन सा सब्सटेंस बेस है। ओके, और थर्ड नेचुरल इंडिकेटर होता है चाइना रोज पेटल्स, यानी गुड़हल के जो फूल होते हैं उसकी पंखुड़ी, उसी को थर्ड नेचुरल इंडिकेटर माना जाता है। ओके, उससे भी पता लग जाता है कि सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक। लेकिन मैं आपको बता दूं, केमिस्ट्री में हम लोग किसी भी टेस्ट में हमेशा इस्तेमाल करते हैं लिटमस पेपर, बिकॉज इट इज वेरी इजी, वेरी चीप एंड वेरी कन्वीनियंट। तो हम लोगों ने 3 नेचुरल इंडिकेटर्स पढ़ लिए हैं और ये था आपका फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। और याद रखिए, आगे जिसको केमिस्ट्री में या फिजिक्स में या इंजीनियरिंग या मेडिकल फील्ड में जाना है, उसको एसिड और बेस और सॉल्ट वाला चैप्टर जरूर ढंग से पढ़ना है, बिकॉज इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर IIT एंड ऑल द मेडिकल एग्जाम्स। तो ये था फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर। नेक्स्ट पार्ट के लिए स्टे ट्यून्ड। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, कीप इट सिंपल।